महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनते ही अब राज्य में एंटी कन्वर्जन लॉ यानी कि धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग उठने लगी है। बीजेपी के कई विधायकों और नेताओं के मुताबिक राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन और महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए सरकार जल्द इस कानून को लाए। नीतीश राणे की मांग को लेकर एक तरफ जहां महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है, तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने नीतीश राणे का समर्थन किया है। आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व को मानने वाली सरकार है, इसलिए हम मांग करते हैं कि धर्मांतर विरोधी कायदा हमारे महाराष्ट्र में जल्द से जल्द लाया जाए। यूपी और कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन वाली शिंदे सरकार बनते ही बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सूबे के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून को बेहद जरूरी बता दिया और इसे फौरन लागू करने की मांग की है। हमारे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे महिलाओं को शादी की झूठे सपने दिखा के उनका धर्मांतर किया जाता है। इसका उपाय हमारे पुलिस और प्रशासन के पास अभी नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, इस जैसे राज्यों ने इसके ऊपर से उपाय ढूंढ लिया है। इसका उपाय मतलब महाराष्ट्र में भी धर्मांतर विरोधी कायदा जल्द से जल्द लेके आना। आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व को मानने वाली सरकार है, इसलिए हम मांग करते हैं कि धर्मांतर विरोधी कायदा हमारे महाराष्ट्र में जल्द से जल्द लाया जाए। ऐसी मांग हम आने वाले विधानसभा में करने वाले हैं। नीतीश राणे के अलावा बीजेपी विधायक राजहंस सिंह और पार्षद विनोद मिश्रा ने भी राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून जल्द से जल्द लाने की वकालत की है। नहीं, लाना ही चाहिए। हम लोग सब लोग इसका समर्थन करते हैं और असेंबली में मांग करेंगे। मुख्यमंत्री जी शिंदे जी से मांग करेंगे, हमारे आदरणीय नेता देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, तो यहाँ भी होना चाहिए। धर्मांतर कानून होना ही चाहिए। एक षड्यंत्र के तहत जो हमारी महिलाएं हैं उनको बहला फुसला करके शादी किया जाता है। शादी के बाद तरह तरह की यातना, यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक, टेररिस्ट एक्टिविटी तक, फिर टेररिस्ट को बेच देना, उनसे शारीरिक शोषण इस तरह का होता है। मुझे लगता है कि राइट टाइम है कि यहाँ पर हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्ववादी सरकार है और महाराष्ट्र की सरकार ने इस तरह का कानून लाना चाहिए कि जिससे महिलाओं का उत्पीड़न और उनके ऊपर अत्याचार, धर्म के नाम पे शोषण, वो बंद होना चाहिए। दरअसल बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र में प्यार और शादी का झांसा देकर महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। हिंदूवादी संगठन लंबे वक्त से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग करते रहे हैं और अब उन्होंने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। धर्मांतरण विरोध पूरी तरह से है, ये लागू होना चाहिए। किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह सरकार को भी चाहिए कि हमारे धर्म की रक्षा करना है। यह हमारी जो धुरी है यह माताओं और बहनों से है और उनके ही द्वारा हमारी धर्म की रक्षा होती है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में देश के 11 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। कर्नाटक और हरियाणा में हाल में धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुआ है। इसके अलावा यूपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद है। एमपी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में भी धर्मांतरण विरोधी बिल पास हो चुका है। इन सभी 11 राज्यों ने अनैतिक तरीके से होने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए हैं। हालांकि इनमें से कई राज्यों में इस कानून को अदालतों में चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग उठी तो सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बीजेपी की मांग पर पलटवार किया है। उनको शर्म नहीं आती। अगर मैं उनसे कहूं कि अबू आसिम आजमी 50 लोगों को लेकर के हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो क्या कहेंगे वो? तो कहेंगे आपका वेलकम है। अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान 100% वो चाहें कि चलो ठीक है, हम जो भागवत जी कहते हैं, लोग कहते हैं घर वापसी के नाम पर सब के सब घर वापसी हो जाना, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये कभी नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं सिर्फ ये इश्यूज जिंदा रहे और इन पे ये राजनीति करते हैं। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 के एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि 10 जून 2014 से 16 जनवरी 2018 के बीच सूबे में 1687 लोगों के धर्म परिवर्तन हुए हैं। इनमें लगभग 44% यानी 749 लोगों ने इस्लाम कबूला था, जबकि 21% लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 1166 हिंदुओं में से 664 इस्लाम में परिवर्तित हुए, जबकि 258 लोगों ने बौद्ध धर्म, 138 ने ईसाई धर्म, 88 ने जैन धर्म, 11 ने सिख धर्म और 7 लोगों ने अन्य धर्म कबूला था। आरटीआई के आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदुओं का ही हो रहा है और इस्लाम धर्म कबूल करने वाले लोगों में सबसे बड़ी तादाद हिंदुओं की ही है। ऐसे में महाराष्ट्र में आई बीजेपी और शिंदे की नई सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर क्या कदम उठाती है, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टी न्यूज़ नेशन।